हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं हरप्रीत आप लोगों को पाइथन की सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12th एंड 11th की IPNCS की। और ये वीडियो जो है ये कॉन्टिन्यूशन में है पाइथन पांडास की सीरीज़ की। और हमने लास्ट वीडियो में नंपाई एरे के बारे में समझा था कि नंपाई क्या होता है, और आज हम यहाँ पे ये समझेंगे कि वो और कौन से दो तरीके होते हैं जहाँ पे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो दूसरे दो तरीके जो है उनमें से पहला तरीका है कि हम कैसे डेटा फ्रेम को नंपाई एरे से क्रिएट कर सकते हैं, किसी डिक्शनरी से जो नंपाई एरे में क्रिएट करी गई हो तो वो कैसे बनाई जा सकती है। अब आप लोग मेरी नंपाई एरे की वीडियो जो मैंने पिछली अपलोड करी थी वो देख सकते हैं, बेटर समझने के लिए कि नंपाई होता क्या है और एरे होता क्या है। तो वो उसमें मैंने एक ये कॉन्सेप्ट को इजीली बताया था, जस्ट फॉर रिवीजन। और अब हम कंसीडर करते हैं कि भैया वो बनता कैसे है। तो पहले हम ये समझेंगे कि होता क्या है। तो नंपाई एरे में होता क्या है कि ये क्रिएट करी जाती है डिक्शनरीज को यूज करके नंपाई एरे की, और हर की जो होती है वो इसमें कॉलम बन जाती है और वैल्यू जो होती है वो रो बन जाती है। अब यह समझना तो बहुत आसान है कि हर एक की जो है वो यहाँ पे कॉलम बन रही है और हर एक वैल्यू जो है वो रो बन रही है। वाई आर एम यूजिंग कीज एंड वैल्यूज, क्योंकि डिक्शनरी में जो होता है हम उसमें कीज देते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं। अब हम डिक्शनरी को यहाँ पे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि डिक्शनरी होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है। अब जब भी हम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेते हैं तो वो उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z अल्फाबेट्स की वो डिक्शनरी होती है। इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं ए से लेके जेड तक वो सारे के सारे उसके अल्फाबेट्स बताती है। अब हम ए से लेके जेड तक के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके स्टार्टिंग लेटर्स, दैट इज A B C D E, इनको की ले लेते हैं, क्योंकि अगर मुझे कोई वर्ड सर्च करना है तो मैं पहले उस स्टार्टिंग अल्फाबेट को देखूंगा। तो वो हो गई उसकी की। अब उसके अंदर जो मुझे, जैसे अब सपोज करो कि जैसे मुझे एडॉप्शन वर्ड ढूंढना है, व्हाट डज एडॉप्ट मीन्स डिक्शनरी में। तो मैं पहले एडॉप्ट में जाने से पहले यहाँ पे ही मैं समझा देता हूँ। अगर मुझे एडॉप्ट वर्ड ढूंढना है तो मैं सबसे पहले इस वैल्यू को यानी कि ए को ढूंढूंगा। अब ए मेरे लिए की बन जाएगा और उसके बाद जो डी है दैट विल बी अ वैल्यू, कि भैया मुझे जो है सर्च करना है कि डी कहाँ पे है ना। क्योंकि अगर मैंने ए और डी ढूंढ लिया तो एडोप ढूंढना आसान हो जाएगा, पर वो मिलेगा कहाँ पे मुझे, ए में। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ए जो है दैट इज अ की, क्योंकि मैंने शुरुआत में उससे डिनोट करा। ए के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, ए अल्फाबेट के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे इसी एक पर्टिकुलर लेटर यानी ए के अंदर होंगे। तो यानी कि ये तो पक्की बात है कि ये की है। और इसके बाद इसके अंदर के जितने भी वर्ड्स हैं ए अल्फाबेट में वो सारे के सारे उसकी वैल्यूज होते हैं। तो जैसे वो डिक्शनरी होती है ना, हम पाइथन में भी वही डिक्शनरी क्रिएट करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि उनको एक की दे देते हैं। बाद में उस की के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, जितनी वैल्यूज हम चाहें उतनी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम एरे में डिक्शनरी बना सकते हैं। अब ये बनती कैसे है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नंपाई एरे को। तो मुझे पहले नंपाई इंपोर्ट करवाना पड़ेगा एज एनपी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये एलायस होता है। एलायस मीन्स कि मैं इसको इस नाम से भी जान सकता हूँ। और उसके बाद ऑब्वियसली हम पांडास कर रहे हैं तो हम पांडास को भी इंपोर्ट करेंगे एज पीडी। जब मैंने इंपोर्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पे एरे का एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा, या एरे का मैं सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाऊंगा। तो मैंने डिक्शनरी को नाम दिया डेटा। उसमें मैंने की ली ए, सेम जैसे मैंने यहाँ पे रखी हुई है वैसे मैंने ए की ली। उसके अंदर मैंने एक एरे क्रिएट करा 1 2 3। फिर मैंने बी की ली, फिर मैंने एक एरे क्रिएट करा 4 5 6। फिर मैंने सी की ली और मैंने एक एरे क्रिएट करा और दिया 7 8 9। अब जब भी मैं एनपी बोलता हूँ तो एनपी डॉट एरे मुझे लिखना पड़ेगा टू मेक इट श्योर कि जो भी वैल्यू है वो इसको एज एन एरे स्टोर करे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने एरे के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा अभी, तो आप मेरी पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब जो एरे यहाँ पे आ गया, ये एरे जो है अब ये स्टोर हो गया इन डेटा। यहाँ पे इस वैल्यू में ये स्टोर हो चुका। तो अब क्या होगा, मैंने बोला कि भैया मेरे को एक डेटा फ्रेम बनाना है। तो डेटा फ्रेम के लिए तो ऑब्वियसली मैंने पांडास यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ था, तो मैंने लिखा पीडी डॉट डेटा फ्रेम। मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, डी और एफ दोनों कैपिटल है डेटा फ्रेम के लिए, दोनों के दोनों वर्ड्स कैपिटल ही होते हैं। हम लोग इसमें स्मॉल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं तो सिंटेक्स एरर आ जाता है। 99% उसमें एरर आएगा। 99 क्या यार, 100% एरर आएगा। देयर इज नो आंसर इन दैट। तो उसके बाद हमने डेटा फ्रेम का डी और एफ बड़ा ले लिया, और मैंने डेटा फ्रेम के अंदर जो मैंने ये डेटा डिक्शनरी का डेटा मैंने स्टोर करा था उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भैया अब इसको तू
डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दे। इसने कन्वर्ट करा और फिर मैंने बोला कि जो मैंने डीएफ में स्टोर करा था वो यहाँ पे प्रिंट कर दूँ। जब मैंने इसको प्रिंटिंग की कमांड दी तो उसका आउटपुट ना कुछ ऐसा आएगा। अब आउटपुट कैसा आएगा ध्यान से देखो, ये ए है, ये देखो ये रहा ए। ए क्या है, मैंने क्या बोला था कि ये की होती है, तो कॉलम की क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगी, और वैल्यूज क्या बन जाएगी, रूज। देखो यहाँ पे ए एक की दी और देखो ये बन गया है, ये बन गया एक रो इस की और ये एक रो बन गई इस की। अब मैंने क्या बोला था की विल बी अ कॉलम, तो देखो की एक कॉलम बन चुका है, सॉरी ये की बन चुकी है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से एक numpy में एक डिक्शनरी जब हम बनाते हैं तो हम ऐसे उसको एज अ डेटा फ्रेम कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हमने पहले समझा तो अभी हमने पहले समझा कि हम लोग कैसे एक numpy array की डिक्शनरी से एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे हम अभी हमने समझा कि कैसे हम लोग एक numpy array की डिक्शनरी से एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम ये समझेंगे कि एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, मतलब ये डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे लिस्ट है या एक लिस्ट बनाई हुई है बहुत सारी डिक्शनरी से कंसिडर करके, तो हम उससे कैसे एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता। अब उसको करने के लिए हमने एक pandas pd को इंपोर्ट करना है। अब इसमें वी डोंट नीड numpy क्योंकि हम एरे नहीं बना रहे हैं, हम सीधे डिक्शनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक डेटा लिया स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैंने 2 3 4 डिक्शनरीज बना दी, उनकी वैल्यूज दे दी और उनको उस डिक्शनरी को मैंने एक लिस्ट में स्टोर कर दिया। मुझे इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, क्या करना है, ये ब्रैकेट से यानी पेरेंथीसिस से ऑटोमेटिकली इस बात को समझ जाता है। उसके बाद मैंने बोला कि डीएफ में डेटा फ्रेम में एक डेटा जो मैंने ये बना रखा है इसको आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो और फिर इसको डीएफ में आप स्टोर कर दो। इसने बोला ओके मैं ऐसा कर देता हूँ। जब इसने ऐसा करा फिर मैंने बोला कि भैया जो आपने डेटा फ्रेम में डीएफ में डेटा स्टोर कर दो उसको प्रिंट कर दो। इसने बोला मैं कर देता हूँ। कमिंग टू देयर हेयर, अब यहाँ पे इसने वैल्यू जो मैंने यहाँ पे दे रखी है, वैल्यू 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 वैल्यू, मैंने बताया था कि ये कीज को कॉलन बना देता है, तो इसने की ली और उसकी जो वैल्यूज थी उसको एक यहाँ पे कॉलन बना दिया। तो ऐसे करके हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने 2 तरीके से डेटा फ्रेम को क्रिएट करना और समझा। पहला numpy array से एक डिक्शनरी बनाई, numpy array में कन्वर्ट करा और फिर हमने उसको डेटा फ्रेम में बनाया। और दूसरा लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से कि भैया अलग अलग डिक्शनरीज ली, उसको लिस्ट में स्टोर करा, फिर उस लिस्ट को हमने कन्वर्ट करा इनटू डेटा फ्रेम और फिर हमने यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया। आई होप सो भी आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने 2 तरीके से डेटा फ्रेम बनाने की बात समझी। पहला numpy array की डिक्शनरी से और दूसरा लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है या आप लोगों को टॉपिक एक्स्ट्रा समझना चाहते हो, कोई बैक का टॉपिक 11th क्लास का कोई टॉपिक समझना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहता हूँ और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।